सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल नवंबर 2020 आरटीपी में एक क्वेश्चन है। ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक ऑडिट पे क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। सो एपीके बैंक लिमिटेड जो है उनको एप्लीकेशन मिला है, एप्लीकेशन फ्रॉम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी फॉर टेक ओवर ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग टर्म लोन सिक्योर्ड ऑन इट्स एसेट। सो एपीके बैंक लिमिटेड को यहाँ पे एप्लीकेशन मिला, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिला कि हमारा ना आउटस्टैंडिंग टर्म लोन है उसका टेक ओवर कर लो आप लोग। सिक्योर्ड ऑन इट्स एसेट, जो सिक्योर्ड है एसेट के ऊपर, वेल्ड फ्रॉम एंड आउटस्टैंडिंग विद द नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक, ठीक है। नेशनलाइज बैंक के साथ उनका ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग था, पड़ा था। सो एपी बैंक यहाँ पे क्या करती है, एपी के बैंक यहाँ पे रिक्वायर्स यू टू मेक अ ड्यू डिलिजेंस ऑडिट इन द एरियाज ऑफ एसेट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी, स्पेशली विथ रेफरेंस टू वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ द एसेट। तो यहाँ पे है ना, एपीके लिमिटेड ऑडिट करवाना चाहती है, ड्यू डिलिजेंस करवाना चाहती है कि ताकि वहाँ पे वैल्यूएशन एस्पेक्ट पता चले एसेट्स का। State what may be your areas of analysis in order to ensure that the assets are not stated at overvalued amount। मतलब यहाँ पे ये बताना है कि स्टेट बताना ये है कि व्हाट मे बी योर एरियाज ऑफ एनालिसिस, स्टेट व्हाट मे बी योर एरियाज ऑफ एनालिसिस इन ऑर्डर टू इंश्योर ये करना है कि जो एसेट्स है वो ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए, ओवर वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ओवर वैल्यू कब होता है एसेट, तो हमें ये देख लेना पड़ेगा कि ओवर वैल्यूएशन कब कब केसेस में होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ओवर वैल्यूएशन कब हो सकता है, जब लिटिगेटेड एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, समझो लैंड है, समझो बिल्डिंग है, अगर वो लिटिगेटेड है तो ओवर वैल्यूड कभी भी जा सकती है वो एसेट। सो अगर वो लिटिगेटेड एसेट्स है, प्रॉपर्टी, तो ओवर वैल्यूड से हो गया। फिर इनटेंजिबल एसेट आर ऑफ नो यूज़, ऐसा पेटेंट है, कॉपीराइट है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो गया तो भी बुक्स में पड़ा हुआ है। सो इनटेंजिबल एसेट जो नो यूज़ है तो उसकी वजह से भी वो ओवर वैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का। फिर आता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो हम मेजर करते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच इज लोअर। सो इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट अ कॉस्ट पे यहाँ पे आप कैरी ऑन कर रहे हो, दो यहाँ पे जो रियलाइजेबल वन एनआरबी जो है वो लोअर है, एनआरबी से लोअर है अगर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो भी उसको आपने कॉस्ट पे रखा हुआ है, ये तो गलत है, इसलिए ओवर वैल्यूएशन हो गया। सो ये से हटाना पड़ेगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट कैरिंग ए वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न या फिर लो रेट ऑफ इनकम। सो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम रेट ऑफ इनकम दे रहा है, सो उसे भी ओवर वैल्यूएशन मान जाएगा। उसके बाद ऐसा प्लांट और मशीनरी जो अनयूज्ड है या फिर ऑब्सलीट है, ऐसा प्लांट और मशीनरी जो ऑब्सलीट है या अनयूज्ड है एंड दे आर स्पेयर्स एंड देयर स्पेस। सो अनयूज प्लांट और मशीनरी बुक्स में पड़ा हुआ है, वो अनयूज्ड है, ऑब्सलीट हो गया, तो भी बुक्स में पड़ा हुआ है, तो ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। एसेट वैल्यू विच हैव बीन इम्पेयर ड्यू टू सडन फॉल इन द मार्केट वैल्यू। सो ऐसा एसेट जिसका इम्पेयरमेंट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है, मार्केट वैल्यू में उसकी बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई, वो एसेट बुक्स में पड़ा हुआ है, ओवर वैल्यूएशन हो गया है वो, इसकी वजह से बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स के साइड में। उसके बाद एसेट कैरिड एट मच मोर रेट दैन द करंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आपने कैपिटलाइजेशन कर दिया था एक्सपेंडिचर का, कैपिटलाइजेशन कर दिया था एक्सपेंडिचर का, इसकी वजह से एसेट जो है वो करंट मार्केट वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा चली गई। समझो एसेट की वैल्यू 100 रुपये है, तो उस पर कैपिटलाइजेशन करके उसको बना दिया मार्केट वैल्यू 120 रुपये, तो उस पर कैपिटलाइजेशन करके बना दिया है 30 रुपये, कैपिटलाइजेशन कर दिया तो 130 का बना। सो एसेट कैरिड एट मच मोर दैन द करंट मार्केट वैल्यू ड्यू टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। और कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेनली इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू, अगर कैपिटलाइजेशन अगर नेचर ऑफ रेवेन्यू है उसको भी आप कैपिटलाइज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ओवर वैल्यूएशन कर रहे हो एसेट्स का। फिर आता है पॉइंट रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स के ऊपर। तो ऐसे डेटा जो अनकलेक्टेबल है, जो बैड डेट होने वाले हैं, उनको भी आपने इंक्लूड कर दिया है, तो वो तो ओवर वैल्यूएशन का पार्ट बन जाएगा ऑफ एन एसेट्स। फिर ऑब्सलीट एंड स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज वैल्यूड अबव एनआरवी। मतलब ऐसा इन्वेंट्री भी हम ऐसे मैनेज करते हैं कॉस्ट एंड विच इज लोअर। सो यहाँ पे भले ही वो इन्वेंट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो मूविंग है, ऑब्सलीट हो गया है, कम हो गया इसकी वैल्यू, तो भी हमने उसको कॉस्ट में वैल्यू किया है, मतलब एनआरवी के ऊपर वैल्यू किया है। 10 इन्वेंट्रीज ऑफ पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा विद द नेम ऑफ द कंपनी। ओके, यूज इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा विद द नेम ऑफ द कंपनी, ये भी हो गया। उसके बाद आता है ग्रुप कंपनी बैलेंस अंडर रिकंसिलिएशन एक्सेट्रा। ग्रुप कंपनी बैलेंसेस अंडर रिकंसिलेशन, ये सारी चीज़ें ग्रुप कंपनी बैलेंसेस है जो रिकंसिलेशन में है, उसे भी अगर इंक्लूड करता हुआ है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट की पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन में बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है।